नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, आज जो है बिहार एसटीटी का सेकेंड सिटिंग में जो पूछे गए थे क्वेश्चन, उसके कुछ आंसर हैं हमारे पास और कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उसी को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कि विनय पत्रिका की भाषा। तो विनय पत्रिका की भाषा क्या है, ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि छायावाद के काल को क्या कहते हैं। छायावाद के बाद के काल को क्या कहा जाता है, तो प्रगतिवाद कहा जाता है। और आप सभी मिलाते जाएंगे कितने आंसर आपके सही हुए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार कौन है, तो नामवर सिंह है, यह नामवर सिंह की रचना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आ रही रवि की सवारी के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है हरिवंश राय बच्चन हैं। उसके बाद था कि धूमिल का पूरा नाम क्या था, तो धूमिल का पूरा नाम जो था वह सुदामा पांडे धूमिल है। उसके बाद ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है कि पता नहीं ये क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था, लेकिन कुछ जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उन्होंने ये भेजा था क्वेश्चन कि लीलाधर जगुड़ी को ब्याज सम्मान मिला था, तो कब मिला था। तो यह जो ब्याज सम्मान मिला था 2018 में मिला था और 28वां मिला था। और किस पे मिला था, तो जितने लोग उतने प्रेम, इस पे मिला था इनको ब्याज सम्मान। कब मिला था यही पूछा गया था शायद, तो पूछा गया था ये कब मिला था। तो ये जो मिला था इनको मिला था 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था फिर कि निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, तो अनामिका है निराला का प्रथम काव्य संग्रह और 1923 जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो प्रिय प्रवास जो है इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैथिली संविधान के मैथिली भाषा जो है संविधान के किस संशोधन से जुड़ा हुआ है, तो यह 92वें संविधान के संशोधन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर था कि जिसका पहला पद विशेषण उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो कहा जाता है कर्मधारय समास कहा जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अंधा युग आधारित है, तो अंधा युग किस पे आधारित है, तो यह महाभारत पे आधारित है। यह एक नाटक है जो कि महाभारत पे आधारित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वाग्देवी पुरस्कार मिलता है तो किसके साथ मिलता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जब मिलता है किसी लेखक को, किसी साहित्यकार को दिया जाता है, तो उसे उसके साथ जो एक वाग्देवी की प्रतिमा की मूर्ति भी दी जाती है, जो कांस्य होती है, कांस्य से बना हुआ यानी कांसा का बना हुआ होता है। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ ही ये प्रदान किया जाता है वाग्देवी की प्रतिमा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उसने कहा था, तो उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष पूछा गया था। तो उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष जो है 1915 हो जाएगा और इसके लेखक जो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अर्धनारीश्वर उपन्यास किनकी है। अगर उपन्यास पूछा होगा तो इसके जो रचनाकार हो जाएंगे विष्णु प्रभाकर हो जाएंगे, यानी कि विष्णु प्रभाकर की जो रचना है अर्धनारीश्वर, तो वो उपन्यास है, ये उपन्यास रचना है। अगर निबंध पूछा है तो निबंध जो हो जाएगा वो रामधारी सिंह दिनकर है। तो ठीक है, तो आपको ये कमेंट में बताना है कि उपन्यास पूछा गया था कि निबंध पूछा गया था। अगर उपन्यास पूछा गया है तो इसके लेखक जो हो जाएंगे विष्णु प्रभाकर जी हो जाएंगे। अगर निबंध पूछा है तो इसके लेखक हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रचना के लिए या रचना पर किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उनको, तो संस्कृति के 4 अध्याय पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और कब मिला था, तो 1959 में मिला था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत माता किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो भारत माता काव्य संग्रह किस काव्य का संग्रह से लिया गया, यही पूछा गया था। तो यह ग्राम्या से लिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बिगाड़ की दर से ईमान की बात नहीं करोगे किस कहानी से ली गई है, तो यह जो है पंच परमेश्वर कहानी से ली गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था फिर कि चूड़ी बाजार के लेखक कौन है, और ये या तो ये पूछा गया होगा कि चूड़ी बाजार के लेखक कौन है या फिर किस पे आधारित है ये। तो यह जो इसके लेखक हैं चूड़ी बाजार के लेखक वह हैं कृष्ण कुमार इसके लेखक हैं। और ये आधारित अगर पूछा गया है तो लड़कियों पे विशेष रूप से लड़कियों की जो स्थिति है, सामाजिक छाप जो है उस पर, तो उसी के बारे में बताया गया, यानी लड़कियों की संघर्ष के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुष्यंत कुमार की गज़ल कौन सा है, तो दुष्यंत कुमार का जो गज़ल है वह है साए में धूप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अशोक के फूल क्या है, तो अशोक के फूल जो है वह निबंध है, यानी ललित निबंध है वो। और इसके रचनाकार जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संस्कृत और प्राकृत का रूपांतर क्या कहलाता है, तो ये तद्भव कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 5 जनवरी 1966 को हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कहानी के प्लॉट के मुख्य पात्र कौन है, तो भगजोगनी है। इसका आंसर आप सभी ने बिल्कुल सही लगाया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रविन्द्रनाथ टैगोर के उपन्यास का नाम, तो गौरा इनके उपन्यास का नाम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बढ़ा चढ़ाकर कही गई युक्ति को क्या कहलाती है, तो ये अतिशयोक्ति कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मंजन की रचना कौन सी है, तो मंजन की जो रचना है वो मधुमालती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हरिवंश राय बच्चन की रचना है, तो उनकी जो रचना है वह निशा निमंत्रण है। उसके बाद है लिखने से संबंधित डिसएबिलिटी को क्या कहा जाता है, तो डिस्ग्राफिया कहा जाता है इसे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बस की यात्रा किसकी रचना है, तो हरिशंकर परसाई की रचना है। उसके बाद फिर क्वेश्चन था कि मोहन राकेश का नाटक नहीं है, नाटक नहीं है पूछा गया है, तो बाकी जितने भी 3 आंसर थे वह सही थे और अंधा युग जो इसमें था वो गलत था। ये मोहन राकेश की नाटक नहीं है, यह धर्मवीर भारती की नाटक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रीतिमुक्त कवि कौन नहीं है, तो रीतिमुक्त कवि जो उनमें से थे वो बिहारी नहीं थे। बिहारी जो है रीतिसिद्ध कवि कहलाते हैं, तो ये रीतिसिद्ध के कवि हैं, तो इसमें से बिहारी आंसर इसका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शब्द और स्मृति निबंध के रचनाकार कौन है, जिसके रचनाकार निर्मल वर्मा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो प्रेम वाटिका जो है ये रस खान की रचना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2 बार जन्म लेने वाले को क्या कहा जाता है, तो द्विज कहा जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अवनियों के लेखक कौन है, तो अशोक वाजपेयी जी हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि केदारनाथ अग्रवाल किस युग के कवि हैं, तो ये प्रगतिवाद के कवि हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गांधी ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया, तो सरस्वती पत्रिका का संपादन उन्होंने नहीं किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद जो होगा वो प्रतिजोर उत्तर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु कहाँ के रहने वाले थे, तो ये बिहार के रहने वाले थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रश्मि रथी का नायक कहाँ से लिया गया है, तो यह महाभारत से लिया गया है। इसमें कर्ण के बारे में बताया गया है विशेष करके, तो यह महाभारत से लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था फिर कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था, तो प्रयोगवादी प्रवर्तक जो अज्ञेय थे उनके अनुसार जो है मुख्य तथ्य था वह यह था कि नई राहों का अन्वेषण, कवि के बारे में कि ये नई राहों के अन्वेषण करने वाले कवि हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हिंदी क्या है, तो हिंदी जो है वह राजभाषा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अलंकार से जो पूछा गया था कि सवर्ण की आवृत्ति, तो जहाँ पे बार बार किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, तो अनुप्रास हो जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है, तो महिला आंचल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सीताकांत महापात्रा किस भाषा के कवि थे, तो ये उड़िया भाषा के कवि थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो त्राण होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लीलाधर जगोड़ी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो इनको जो मिला था अनुभव के आकाश में चांद, इस काव्य के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो हिंदी की पहली कहानी कौन सी है ये पूछा गया था, तो हिंदी की पहली कहानी जो है मुख्य रूप से रानी केतकी की कहानी को ही माना जाता है। वैसे इसके बारे में बहुत सारे मतभेद है, बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग ढंग से माना है, लेकिन देखा जाए तो हिंदी की सबसे पहली कहानी जो है ईस्वी के अनुसार से तो रानी केतकी की कहानी है, तो इसका आंसर यही होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अरुण कमल को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो नई इलाके में यह इनका काव्य है, इसी पे इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये थे कुछ क्वेश्चन सेकेंड सिटिंग में जो एग्जाम हुआ था हिंदी पेपर के, उसके उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बिल्कुल सही सही आंसर मिला होगा और आप सभी मिलाएंगे और कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।